मगध विश्वविद्यालय जो पूरे भारत में जाना जाता है अपने संस्कारों के लिए, आज उसके बच्चों को, आज उसके पढ़े लिखे युवाओं को लोग गालियां दे रहे हैं ये कह के कि तुम्हारा तो बीसी चोर है। आशीर्वाद यात्रा चला रहे हैं एसी के गाड़ी में बैठकर और ऐसे 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 हिला रहे हैं। ये मगध विश्वविद्यालय के छात्र क्या कर रहे हैं? इन लोगों को आवाज उठाने के लिए मगध विश्वविद्यालय के सामने तिरंगा उठा लेना चाहिए। विश्वविद्यालय के वीसी को छुट्टी पर भेज दिया गया कि पैसा जो चोरी करके तुम बीसी वाला समय में पैसा चोरी किए उससे रंगरलियां मनाओ। नेता सब अपने बंगलों में बैठकर पटना में रंगरलियां मना रहे हैं। बिहार के युवा कहाँ कोई रैली निकालते हैं, कहाँ कुछ ऐसा करते हैं जिससे सरकार की नींद खुले? कहाँ कोई बिहार में कोई क्रांतिकारी युवा क्रांतिकारी निकलकर सामने आता है? कि घर में बेरोजगार रहेंगे तो इनको घर वाले चार बात कहेंगे, बाहर जाएंगे तो चार बात कहेंगे और सड़कों पर जाएंगे तो डंडा खाएंगे। बिहार के पशुपालन मंत्री बने और सारा चारा, सारा मछली का चारा, सारा गाय गोबर का चारा लेकर खा पी कर और फिर जाके यूपी में चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। योगी जी की बराबरी कर लेंगे क्या मुकेश साहनी? मैं थोड़ा और सुंदर हो जाता, लेकिन मेरी माँ को भरपेट खाना नहीं मिला, मजदूरी करती रही बिहार में मजदूरी नहीं मिलता था, पिता को ठीक से मजदूरी नहीं मिलता था तो दिल्ली पलायन करना पड़ा। मुझे ये नहीं पता कि अगले 5 साल में बिहार कहाँ पर होगा। मुझे ये नहीं पता कि अगले 5 साल में अगर कोई कमीशन अपना रिपोर्ट देगी तो उस रिपोर्ट में बिहार कहाँ पर होगा। उस रिपोर्ट में बिहार को ऊपर से ढूंढना पड़ेगा या नीचे से। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार के जितने मंत्रालय हैं, बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर बिहार में शिक्षा मंत्रालय है तो शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, अगर उद्योग मंत्रालय है तो उद्योग मंत्री क्या कर रहे हैं, और अगर बिहार में शिक्षा के नाम पर घोटाला हो रहा है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा। जो सरकारें ये दावा करके चुनाव जीत जाती हैं कि हम 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो सरकारें जब चुनाव जीत जाती हैं और जब युवा उनसे रोजगार मांगने के लिए जाते हैं तो उनको गाली दिया जाता है। कोई ये बताए कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का बिहार के विकास में क्या योगदान है कि उनको इस बात का हक मिल गया है कि वो बिहार के युवाओं को सरेआम गाली दें। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है मगध विश्वविद्यालय के वीसी के बारे में, बहुत हाईलाइट हुआ है और सवाल ये है कि कब तक ऐसे मामलों को लेकर बिहार हाईलाइट होता रहेगा। और सवाल ये भी है कि बिहार के युवाओं की बात कौन सुनेगा। अगर कोई नहीं सुनेगा फिर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे, युवाओं के बीच में जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रंजन जी बैठे हुए हैं, इनसे पहले भी बातचीत हुआ है। पहला सवाल यही है, बिहार में आखिरकार कितना घोटाला होगा? जो घोटाला हो रहा है वो घोटाला क्यों हो रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है? 60 करोड़ का घोटाला एक बार में सामने आता है। 60 करोड़ रुपया सरकार के पास जो आता है वो किसी के टैक्स से आता होगा, तो उस पैसे का उतना दुरुपयोग क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये जो भ्रष्टाचारी हैं ये कौन लोग हैं? ये किस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं? ये कहां से इनको संरक्षण जो मिल रहा है, ये किनके साथ बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हैं? एक वीसी बिहार भर में आज पूरा शोर है कि शिक्षा माफिया चलता था, अब बीसी माफिया हो गया। मगध विश्वविद्यालय जो पूरे भारत में जाना जाता है अपने संस्कारों के लिए, आज उसके बच्चों को, आज उसके पढ़े लिखे युवाओं को लोग गालियां दे रहे हैं ये कह के कि तुम्हारा तो बीसी चोर है, तुम्हारा तो प्रशासन चोर है, तुम्हारा तो एडमिनिस्ट्रेशन चोर है, तुम्हारी सरकार चोर है। ये गूंगी बहरी व्यवस्था, ये गूंगी बहरी जो सरकार है वो सुन नहीं पा रही क्या? आज हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमें इस गूंगी बहरी और भ्रष्ट प्रशासन के सामने ये चुप्पी तोड़नी होगी। ये मगध विश्वविद्यालय के छात्र क्या कर रहे हैं? इन लोगों को आवाज उठाने के लिए मगध विश्वविद्यालय के सामने तिरंगा उठा लेना चाहिए। विश्वविद्यालय के वीसी को छुट्टी पर भेज दिया गया कि पैसा जो चोरी करके तुम बीसी वाला समय में पैसा चोरी किए उससे रंगरलियां मनाओ। शर्म आता है मुझे ये देखकर। मैं भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा हूं, मैं भी जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूं। हम लोगों को छात्रों ने चुना, काफी वोटों से चुना। मैं लड़ा
आर्यभट्ट कॉलेज इसका ज्वलंत उदाहरण है कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में शिक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा था तो वहां 16 साल का ज्वाइंट सेक्रेटरी राजन सिंह जब बना, मैं पानी पिला दिया था उस भ्रष्ट प्रशासनीय शिक्षा माफियाओं को। आज हमारे बिहार के युवाओं का खून इतना ठंडा हो गया है क्या? बहुत दुख होता है ये देखकर कि सिर्फ न्यूज़पेपरों में खबरें छपती हैं और वो छुप जाती हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि हमारे को जब तक बिहार की विधानसभा में ये युवा नहीं आएंगे, ये तिरंगा उठाए हुए ये क्रांतिकारी युवा, ये भगत सिंह के विचारों वाले, ये जगदेव प्रसाद के विचारों वाले, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों वाले, तब तक बिहार नहीं बदल सकता। आज बिहार का जो संरक्षण है, आज जो बिहार है, वो उन लोगों के हाथ में है जो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। आप बताइए, बिहार में आपने अभी एनसीआरबी की बात की, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आप डाटा उठाइए। बिहार में बलात्कार हो रहा है, बिहार में युवाओं पर डंडा बरसाया जा रहा है, बिहार में अस्पतालों में माएं भूख से अपने बच्चों को जो जन्म दे रही हैं वो भूख से दम तोड़ दे रहे हैं, और ये नेता सब अपने बंगलों में बैठकर पटना में रंगरलियां मना रहे हैं। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो नेता बनते हैं तथाकथित नेता, क्या इसीलिए इस देश को आजादी मिली थी? आज तो देश में अमृत महोत्सव मन रहा है ना। ये अमृत महोत्सव है कि आज माएं भूखे पेट अपना दम, यहां देखिए, भूखे पेट आज इनके बच्चे दम तोड़ रहे हैं इस अमृत महोत्सव में। कौन जिम्मेदारी लेगा इनकी? हम सबको समझने की जरूरत है कि ये हत्यारे हैं, ये नेता नहीं है, ये आज के हत्यारे हैं, ये बिहार के भविष्य के हत्यारे हैं। और हम इन हत्यारों को, मैं आज बता देना चाहता हूं, एक समय आएगा जब यही बिहार के युवा जो आपका ये वीडियो देखते हैं, यही बिहार के युवा जो आपके वीडियो को शेयर करते हैं, ये बिहार की विधानसभाओं में बैठेंगे और इन हत्यारों से, इन भ्रष्टाचारी सरकार से, इस भ्रष्ट शासन व्यवस्था से एक एक चीज का जवाब लिया जाए। रंजन जी, मुझे बिहार के युवाओं से बहुत ज़्यादा शिकायत है। शिकायत इसलिए क्योंकि जब हम बिहार में पैदा होते हैं, अपने गांव में रह के 10वां तक 8वां तक पढ़ते हैं, आते हैं पटना पढ़ने के लिए, 3 साल 4 साल घर में बंद रहते हैं, चूजे की तरह घर में ठूस कर रहते हैं, अकेले खाना बनाते हैं, खाते हैं, सब कुछ खुद करना पड़ता है। लेकिन जब अपना हक छीनने का बात आता है, अपना हक लेने का बात आता है, तो लगता है कि हमारे अंदर ठंडा खून दौड़ रहा है। बिहार के युवा कहाँ कोई रैली निकालते हैं, कहाँ कुछ ऐसा करते हैं जिससे सरकार की नींद खुले? कहाँ कोई बिहार में कोई क्रांतिकारी युवा क्रांतिकारी निकल कर सामने आता है? नहीं, समस्या ये है, भूखे पेट कितना क्रांति करेंगे? आप इन युवाओं से क्या चाहते हैं कि ये डंडा खाएं जाके सड़कों पर आपकी सरकार से? मार मार के तो इसका टांग तोड़ दिया इस सरकार ने। आज इनको बेरोजगार रख के इनको घर में शर्मिंदा कर रहे हो। ये सरकार की नीति है ना कि घर में बेरोजगार रहेंगे तो इनको घर वाले 4 बात कहेंगे, बाहर जाएंगे तो 4 बात कहेंगे, और सड़कों पर जाएंगे तो डंडा खाएंगे। और अस्पतालों में तो आपके जान ही रहे हैं, जब यहाँ बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है बिहार के अस्पतालों में, तो ये जो जिस दिन ये युवा निकल जाएगा सड़कों पे डंडा खा खा के, इनका टांग टूट जाएगा, तो इसको इलाज मिलेगा। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आज का समय हम सबको मिलकर जगाने का है। आज गांव में हमारी जो प्रतिभाएं मर रही हैं, उन सबको उठाने का है। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि आज जब मैं दिल्ली में रहता था और दिल्ली में मैं कहता था कि मेरा जन्म बिहार में हुआ, मैं यहीं के छपरा और पीपरपाती का जन्म लिया मैंने, तो लोग मुझे बिहारी, गरीब राज्य का, जहाँ पर नौकरी नहीं है, जहाँ रोजगार नहीं है, वैसा कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन मेरा बिहार ऐसा नहीं है सर। मेरा बिहार वो है जहाँ देश का पहला राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर बने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। मेरा बिहार वो है जहाँ शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाएगी तो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मेरे बिहार का है सर। मेरा बिहार वो है, आप बिहार के पूरे भारत के किसी कोने में चले जाइए, अगर आपको 2 सबसे बड़े अफसर देखने होंगे तो आप जाइए बिहार का देखेंगे आप सर। ये बिहार की निकम्मी, गूंगी, बहरी और बदजलन सरकार की वजह से आप मेरे बिहार को गलत नहीं कह सकते। और ये बिहार, मेरे कहने का मतलब सुनिए, ये बिहार ये बनाएंगे, ये बिहार ये बनाएंगे, ये ठान चुके हैं लोग। मेरे को रोज कॉल आता है सर, लोग रोज कह रहे हैं
कि आप शुरुआत कीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। पूरा एक खेमा तैयार हो रहा है। ये सरकार जो सोच रही है कि हम जेलों में भर देंगे, हम गर्दन के इन लोगों का बोलेंगे तो इन लोगों का गर्दन कटवा देंगे, ये एक सेना तैयार हो रही है सर, और ये सेना बदलाव लाएगी। आज आपके युवा नेताओं में देख लीजिए, युवा नेता, बिहार में लोग भूख से मर रहा है, और वो आदरणीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान, जिनको वो चलाना था कि लोगों को के लिए हक और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए पटना में क्रांति निकाले, कोई आंदोलन करे, वो क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद यात्रा चला रहे हैं, एसी के गाड़ी में बैठकर, और ऐसे 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 हिला रहे हैं। बिहार का पशुपालन मंत्री, उनके जिनके पार्टी के अभी विधायक मरे हैं, मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन आप समझिए, ये मुकेश सहनी जी जो पशुपालन मंत्री बने, ये क्या कर रहे हैं? बिहार के पशुपालन मंत्री बने और सारा चारा, सारा मछली का चारा, सारा गाय गोबर का चारा लेकर खा पी कर और फिर जाके यूपी में चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। योगी जी की बराबरी कर लेंगे क्या मुकेश सहनी? अपने आप को ये लोग पहले बिहार तो सुधार लें, तब ना यूपी में जाएंगे। आज इन लोगों की स्थिति ये है कि इन लोगों ने हमारे बिहार का ऐसा नाम खराब कर दिया है कि हम लोगों को बोलने में बड़ा शर्म आता है। हम लोग क्या, आज बताइए, बिहार जो है हमारा, बिहार में आज न्यूज़पेपर पढ़ा सबसे पहला हेडिंग देखा तो सबसे पहला हेडिंग क्या आता है? सबसे पहला हेडिंग आता है बीसी चोर। बताइए, शिक्षा में चोर आ गए हैं। ये जिन लोगों से आशा थी कि ये लोग शिक्षा में कुछ बदलाव करेंगे, हालांकि नीतीश जी ने कुछ एक्शन लेने की बात की भी है, मैं उनकी सराहना करता हूं, लेकिन आप ये समझिए, ऐसे नहीं चलेगा। स्ट्रिक्ट एक्शन जरूरी है सर। स्ट्रिक्ट एक्शन जब तक नहीं होगा, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग युवा हैं, नौजवान हैं, आप एक उदाहरण पेश कीजिए, हटाइए इस वीसी को, कोई नया वीसी लाइए जो इसके ऊपर जांच है, इसका जांच सीबीआई को सौंपा जाए। ऐसे भ्रष्ट आदमी को अपना बीसी कहने में मगध के विश्वविद्यालय के सम्मानित छात्र कितना अपमानित महसूस करते होंगे। अस्पताल की बात ले लीजिए, आज पेज नंबर 3 पे देखिए दैनिक भास्कर के, आज उसमें लिखा है साहब 2 बच्चों की ऑक्सीजन से मौत। किसी को देखिए, पटना का पेज नंबर 4 उठा लीजिए, पटना में डेंगू का प्रकोप। अरे भैया, इतने सालों से जब सब सरकार भी है, सब कुछ है, तो ये सिस्टम क्या है ना, देखिए, सरकार में एक आदमी ठीक होने से चीज नहीं चलेगी, ये मंत्रियों को भी ठीक होना पड़ेगा। आप इस चीज को समझिए। मान लीजिए, आपको लगता है मंत्री ठीक होंगे? कौन मंत्री ठीक होंगे आपको लगता अरे है? मंत्री तो ठीक नहीं है ना, मैं तो बोल रहा हूं, अनपढ़ मंत्री जब तक हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरी शुरू से लड़ाई क्या रही है? मुख्यमंत्री जी से मेरी इसलिए लड़ाई नहीं रही है क्योंकि मैं समझता हूं कि वो कहीं ना कहीं अपने स्तर पे ठीक है, जैसे चल रहा है करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मंत्री, बताइए मंत्री कौन है? मुकेश सहनी, अनपढ़, सांसद एक जमुई के बने, फिल्म स्टार बना दिया, जमुई की जनता परेशान है। उधर एक मंत्री संतोष सुमन जी, वो लघु जल योजना के मंत्री हैं, वो सारा जल उन्हीं के खेतों में जा रहा है, गरीब के यहाँ कुछ जा ही नहीं रहा। समस्या यही है कि जब तक ऐसे भ्रष्ट, ऐसे निकम्मे मंत्री रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता सर। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि आज की जरूरत है इन युवाओं को निकलने की। ये अपने घरों से निकले, अपने गांव से तिरंगा लेकर शुरू करें और बिहार आजादी का बिगुल फूंक दे। बिहार एक नई आजादी की मांग कर रहा है। बिहार उस आजादी की मांग कर रहा है जिसमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, जिसमें अच्छी सुरक्षा हो, जिसमें माओ के लिए सुरक्षा हो, जिसमें बहनों के लिए सुरक्षा हो, जिसमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। अब भ्रष्ट बिहार को बदलना होगा और विकसित बिहार बनाना होगा। इस विकसित बिहार बनाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाले 2025 के चुनाव में, अभी आदरणीय नागमणि जी ने पार्टी शुरू की है, राष्ट्रीय शोषित समाज दल। ये राष्ट्रीय शोषित समाज दल का मतलब क्या है? ये उन शोषितों की आवाज है, ये उन मजलूमों की आवाज है, ये उन मरहूमों की आवाज है जिनकी आवाज को ये सरकार, ये गूंगी बहरी अंधी सरकार नहीं समझ पा रही है। आप लोगों के बीच में जाएंगे इस पार्टी को लेकर, आपको लगता है कि आप लोगों को इस बात का समझा पाएंगे? हम लोग तो गांव गांव जा रहे हैं, जाएंगे क्या? हम लोग एसी में पैदा हुए हैं क्या?
आप तो मेरा देखिए, मेरी माँ बिहार की, मेरे पिता बिहार के, अगर मेरी माँ को बिहार सरकार मेरे पिता को कुछ अच्छा रोजगार दे पाता उस समय, तो लालू जी का राज था, तो आज शायद मैं भी कुपोषित नहीं होता, मैं थोड़ा और सुंदर हो जाता। लेकिन मेरी माँ को भरपेट खाना नहीं मिला, मजदूरी करती रही बिहार में मजदूरी नहीं मिलता था, पिता को ठीक से मजदूरी नहीं मिलता था, तो दिल्ली पलायन करना पड़ा। लेकिन आज क्योंकि बिहार मेरी माँ है, मेरी माँ के जैसी ही बिहार भी मेरी माँ है, और उस माँ की सेवा के लिए, उस माँ को इस गूंगी बहरी अंधी सरकार के बंगलों से, गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए उसका बेटा आया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सरकार जेल भेज दे, ये सरकार लाठियां पड़वा दे, ये सरकार गर्दन कटवा दे, लेकिन इस भ्रष्ट शासन व्यवस्था के खिलाफ, इस भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ हमेशा बोलूंगा और बोलता रहूंगा। क्या आप भी आवाज़ उठाकर चुप तो नहीं हो जाएंगे जैसे कि और लोग कर रहे हैं? किस तरीके का चुप सर? आप मेरे को क्या, आप समझिए, मैं 22 साल का हूं, मैं भी चाहूं तो इस सरकार के साथ हाथ मिला के भ्रष्टाचार कर सकता हूं। भाई मैं भी तो देश के होम मिनिस्टर, देश के जो बड़े से बड़े राजा हैं, देश के जो सबसे बड़े 5 नेता हैं, उन लोगों के साथ मिलता जुलता रहता हूं। लेकिन नहीं, मैं ये वाला नहीं हूं। मैं इन बच्चों के साथ, इन युवाओं के साथ मैं क्रांति का बिगुल फूंकने वाला हूं। मैं वो आदमी हूं जो सरकार के खिलाफ भी बोलूंगा, और सरकार अच्छा काम करेगी तो अप्रिशिएट भी करूंगा। और हां, अगर ये सरकार सोचेगी कि युवाओं की आवाज को दबा दिया जाएगा, तो इस गूंगी बहरी सरकार के सामने अगर सबसे पहले खून बहाने की बात होगी तो डॉक्टर राजन सिंह का बहेगा। हम लोग वो नहीं है सर। मैं जेल में, मेरा इतिहास देख लीजिएगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉइंट सेक्रेटरी रहते वक्त में मैं खुद लड़ जाता था अकेले। सब जानते हैं, ये लाखों लाख लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे छोटा जॉइंट सेक्रेटरी था मैं। यूनियन का चुनाव जीता छात्र संघ में, और फिर उसके बाद बच्चों ने वोट दिया तो क्या किया मैंने भ्रष्ट प्रिंसिपल के खिलाफ, भ्रष्ट दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा माफियों के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी। मैं मध्य प्रदेश में लड़ा, मैं लखनऊ में लड़ा, चुप नहीं रहा मैं कभी। लेकिन समस्या ये नहीं है सर, समस्या ये है कि हमारे इन युवाओं को जगाना है, और आप लोग एक बहुत बड़ी कड़ी हैं इन युवाओं को जगाने में। मैं तो निमंत्रण देता हूं उन लाखों लोगों को, उन आप सभी समाज सेवी लोगों को, आइए हम लोग मिलकर एक नया बिहार बनाने के लिए कोशिश करें, जिसमें न्याय की बात होगी, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे सुरक्षा, अच्छे अस्पताल की बात होगी। और हाँ, बिहार जातिवाद से बढ़कर अब हम बिहार के लिए बात करेंगे, अच्छे बिहार के लिए बात करेंगे, जिसमें सभी को सम्मान से जीने का मौका मिले। चलिए, तो युवाओं से काफ़ी शिकायत है। हम चाहते हैं कि बिहार की युवा सामने आए, और जो लाठी खाने की बात इन्होंने कही, तो अगर आपको बिहार, अच्छा बिहार चाहिए, अगर आपको एक बदलता हुआ बिहार चाहिए, तो लाठी तो खाना पड़ेगा, क्योंकि भगत सिंह को भी तो फांसी पर चढ़ना पड़ा था ना भाई। तो इस वीडियो का पूरा निष्कर्ष यही है। बाकी आप सफ़र बिहार देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।